नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। यूपी की फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल हुई डिजिटल अरेस्ट। 2 घंटे तक दी प्रताड़ना, फिर ऐसे दी धमकी, छूटे पसीने। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवांकिता दीक्षित को सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल किया। उन्हें 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 99,000 रुपए की ठगी की गई। उन्हें ऐसी धमकी दी गई कि उनके होश उड़ गए और वे साइबर अपराधियों के जाल में फंस गई। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवाकांता दीक्षित को सीबीआई अधिकारी बनकर साइबर अपराधियों ने 2 घंटे तक अरेस्ट करे रखा। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों के अपहरण की रकम भेजने के नाम गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। घटना के बाद से वो दहशत में है। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। इसरो की बड़ी लॉन्चिंग टली, बताई गई यह वजह। जानिए क्या है प्रोबा 3 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आज लॉन्च होने वाला PSLV C-59 रॉकेट प्रोबा 3 मिशन तकनीकी खराबी के कारण स्थगित कर दिया गया है। मिशन को अब कल के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। इसरो का कल शाम 4:12 बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। ESA के मुताबिक प्रोबा 3 मिशन सूर्य के परिमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत का अध्ययन करेगा। सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर को सूर्य का कोरोना कहते हैं। इस मिशन में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सहयोग कर रही है। इसरो इससे पहले भी 2 प्रोबा मिशन लॉन्च कर चुका है। पहला 2001 में प्रोबा 1 लॉन्च किया गया, दूसरा 2009 में प्रोबा 2 मिशन लॉन्च हुआ था। दर्दनाक हादसा, घटना देखकर कांप जाएगी रूह। सड़क पर बहता रहा खून, 3 युवकों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। 3 युवकों की हादसे में मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अवागढ़ से एटा की ओर आ रही कार की टक्कर से आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह कुचल गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवकों पर इस कदर कुचल गए कि सड़क पर खून ही खून बिखरा था। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवकों के शवों को कार से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसानों की चेतावनी के बाद हरकत में अफसर, दिल्ली कूच की चेतावनी, पुलिस ने दिया आश्वासन। ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। महापंचायत में शामिल होने आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को टप्पल पुलिस ने रोक लिया है। महापंचायत के मंच से किसानों ने ऐलान किया है कि अगर 1 घंटे में राकेश टिकैत नहीं पहुंचे तो किसान नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल की तरफ कूच करेंगे। पुलिस के साथ वार्ता में 1 घंटे में जेल में बंद 123 किसानों को रिहा करने का आश्वासन दिया है। बिना शर्त रिहाई का आश्वासन दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो दिल्ली कूच की चेतावनी दी गई है। बढ़ती महंगाई और घटती जीडीपी की चुनौतियों के बीच MPC बैठक आज से 6 दिसंबर को होगी फैसलों की घोषणा। देश में नीतिगत दर निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 3 दिवसीय बैठक 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी। RBI गवर्नर 6 दिसंबर को नीतिगत निर्णयों की घोषणा करेंगे। MPC की यह बैठक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों के बीच हो रही है, जिसमें अपेक्षा से कम GDP वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और उत्पादन स्तर में गिरावट शामिल है। इन हालातों में आम लोगों के साथ साथ बाजार की चिंता भी बढ़ी हुई है। भारतीय कृषि अर्थशास्त्री और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा कि सब्जियों की मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर है। LAC पे अब कैसा है माहौल, भारत चीन के रिश्तों पर क्या हुई प्रगति। जयशंकर ने राज्यसभा में दिया बयान। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बयान दिया। उन्होंने इस दौरान भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति की भी जानकारी दी। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ LAC पर कुछ हिस्से को लेकर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए भारत और चीन समय समय पर बातचीत करता रहता है। उन्होंने कहा कि गलवा घाटी में जून 2020 में हुई झड़प की घटना का भारत चीन के रिश्तों पर असर पड़ा था। यह 45 वर्षों में पहली बार सीमा पर सैनिकों की जान जाने का मसला नहीं था।
उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 110 अंकों पर, निफ्टी सपाट। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, सेंसेक्स 110 अंकों पर, निफ्टी सपाट। घरेलू शेयर बाजार के हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 110.58 अंक चढ़कर 80,956.33 पर और निफ्टी 10.30 अंक बढ़कर 24,467.45 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरकर 84.74 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव, मार्शल लॉ लगाने पर गहराया विवाद। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने पर विवाद गहरा गया है। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मंगलवार को देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान हुआ। हालांकि भारी दबाव के चलते कुछ ही घंटे बाद उन्हें इस घोषणा को वापस ले लिया था। विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद को राष्ट्रपति को तुरंत हटाने पर फोकस करना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति योल पद रहेंगे तब तक देश में हालात सामान्य नहीं हो सकेंगे। राष्ट्रपति ने टीवी पर प्रसारित बयान में बताया कि देश को उत्तर कोरिया और देश विरोधी ताकतों से खतरा है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि अपनी राजनीति परेशानियों के चलते राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया था। एमएलसी पिता से लेकर बैंकर पत्नी तक, ऐसा है देवेंद्र फडणवीस का पूरा परिवार। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को मुंबई में विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली महायुति सरकार में देवेंद्र उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर 11 दिनों से जारी संशय पर अब विराम लग गया है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री हैं। बुधवार को विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभालेंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1999 में उनकी महाराष्ट्र विधानसभा के बतौर विधायक एंट्री हुई थी। 1999 और 2004 में फडणवीस नागपुर पश्चिम सीट से चुनाव जीते। परिसीमन के बाद अब नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट बनी तो फडणवीस ने यहां से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2009 के बाद 2014 में भी देवेंद्र फडणवीस इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने और जीते भी। इस जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर आशीष देशमुख को 49,344 वोटों से हराया। इस बार देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद भुटाते को हराया और लगातार छठी बार विधायक बने। अदानी डिफेंस ने इंडियन नेवी को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन किया डिलीवर, जाने किस चीज से आएगा काम। गौतम अदानी की अगुवाई वाले समूह की डिफेंस कंपनी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन नेवी को बुधवार को दृष्टि 10 ड्रोन का दूसरा यूनिट डिलीवर कर दिया। यह एक स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन है। इस ड्रोन को मिलने से भारत को समुद्री सेना की शिपिंग लाइनों की निगरानी करने और समुद्री डकैती के जोखिम को कम करने में बढ़ोतरी होगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक इससे पहले कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पहला दृष्टि 10 ड्रोन डिलीवर किया था। दृष्टि 10 ड्रोन का प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन जो 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो उसकी उड़ान क्षमता 24 से 48 घंटे तक हो सकती है। अदानी डिफेंस ने पहले भी भारतीय सेना को दृष्टि 10 स्टार लाइनर दिया था। इस साल जनवरी में पहला दृष्टि 10 स्टार लाइनर भारतीय नौसेना को दिया गया था। भारतीय सेना जिसने 2 ड्रोन का ऑर्डर दिया था। पहले ड्रोन को पंजाब में अपने भटिंडा बेस पर तैनात करेगी, जहां से वह पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकती है। दृष्टि 10 ने भारतीय नौसेना और भारतीय सेना द्वारा पोरबंदर और भटिंडा में अपने उड़ान संचालन के जरिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। सोना 200 रुपए गिरकर 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, चांदी 2400 रुपए मजबूत हुई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दिए जाने के बाद डॉलर में मजबूती आने से पिछले सत्र में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और यह 200 रुपए टूटकर
79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोमवार को 99.9% शुद्धता वाली पीली धातु 79,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। हालांकि चांदी की कीमत 2,400 रुपए बढ़कर 92,400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि पिछले कारोबार सत्र में यह 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम बंद हुई थी। कारोबारियों के अनुसार चांदी बाजार में तेजी का रुख मुख्य रूप से औद्योगिक मांग के कारण है। 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव 200 रुपए घटकर 78,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। सोमवार को यह 78,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। मार्को जॉनसन ने आईसीसी रैंकिंग में रचा इतिहास, पहली बार हासिल किया ये खास मुकाम। आईसीसी की ओर से जारी की गई नई रैंकिंग में वैसे तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के धाकड़ खिलाड़ी मार्को जॉनसन ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। चाहे बात गेंदबाजी की हो या फिर ऑलराउंडर्स की, दोनों जगह उनका जलवा देखने को मिल रहा है। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में तो मार्को जॉनसन लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे नंबर पर काबिज हो गए। आईसीसी की ओर से जारी की गई नई रैंकिंग में अगर टेस्ट में गेंदबाजों की बात की जाए तो वहां पर भी अभी भी भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर है। उनकी रेटिंग इस वक्त 883 की चल रही है। टॉप 4 गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बात अगर मार्को जॉनसन की करें तो अब 19वें स्थान की छलांग लगाकर सीधे 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी रेटिंग अब बढ़कर 774 की हो गई है। ये जॉनसन की ऑल टाइम हाई रैंकिंग है। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जॉनसन की कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, पहले ही दिन 300 करोड़ फिल्मी इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग में गरजी पुष्पा 2। पुष्पा 2 की रिलीज में चंद घंटों का समय बचा है। रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने फिल्मी बाजार हिलाकर रख दिया है। रिलीज से पहले ही 100 करोड़ रुपयों की एडवांस बुकिंग वाली ये फिल्म 300 करोड़ रुपयों की ओपनिंग करने वाली है। ऐसा मानना है कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट दिग्गजों का पुष्पा 2 पहले ही दिन 300 करोड़ रुपए की कमाई करने की राह पर निकल पड़ी है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 285 करोड़ रुपयों की कमाई कर ली है। अब फिल्म को लेकर बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में आई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा के अगले पार्ट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। अब ये इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। अल्लू अर्जुन स्टारर ये फिल्म पुष्पा 2 की दीवानगी साउथ के साथ नॉर्थ में भी जमकर देखने को मिली है। 2021 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए कमाए थे। अब इस फिल्म के अगले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। फिल्म का ट्रेलर भी बिहार की राजधानी पटना में लॉन्च किया गया था, जहां ट्रेलर लॉन्च के दौरान पुष्पा का क्रेज भी देखने को मिला। अब फिल्म शुक्रवार गुरुवार को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाती है या नहीं। शतक के बावजूद यशस्वी जायसवाल को हुआ नुकसान, विराट कोहली को भी लगा झटका। बुमराह की बादशाहत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी के बावजूद यशस्वी जायसवाल को ताजा टेस्ट रैंकिंग में नुकसान हुआ। उनके अलावा विराट कोहली को भी झटका लगा। अब वह एक स्थान के नुकसान के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बादशाहत बरकरार है। वह शीर्ष स्थान पर काबिज है। भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा चुका है। पर्थ में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 295 रनों की जीत दर्ज की। इस मुकाबले में शतकीय पारियां खेलने वाली यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को आईसीसी की ताजा रैंकिंग में नुकसान झेलना पड़ा। 22 वर्षीय बल्लेबाज ने दूसरी पारी में 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 161 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 100 रन बनाए थे। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में जायसवाल 825 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 2 स्थान का नुकसान हुआ है। वो उनकी जगह इंग्लैंड के हैरी ब्रूक दूसरे पायदान पर पहुंच गए। वहीं किंग कोहली 689 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।